स्वयं बंजामे अशोक अम्बेडकर नाम। आज हम काशीपुर की जिस पूज्य भूमि पर खड़े हैं, ये बहुत ही पूजनीय भूमि है। प्राचीन समय में तथागत गौतम बुद्ध संकसा से चलने के बाद जिला बरेली के तहसील औला के ब्लॉक रामनगर छत्रा पांचाल से होते हुए यहाँ पहुंचे और पूरा धम्म कार्य करते हुए, और सच में बताना चाहता हूं, तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। जब तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, तो उनकी जो राख थी उस पर वहां के राजा लोग आपस में भिड़ गए, लड़ गए कि जो तथागत की राख है उसको हम अपने क्षेत्र में ले जाकर के यहाँ कुछ बनाएंगे, जिसे स्तूप कहते हैं, स्तूप हम अपने बनाएंगे। वहां के लोग आपस में भिड़ गए। 8 राजा वहां पर मौजूद थे, 8 लोग आपस में भिड़ गए। तो उस समय एक द्रोण नाम के जो भिक्षुक थे, उन्होंने सबको समझाया कि भाई लड़ना ठीक नहीं है, तथागत का संदेश करुणा मैत्री का संदेश है, आप सब इनके अनुयायी हैं, आप मेरी बात माने। जो इनके अस्थि अवशेष हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने अपने यहाँ ले आने चाहते हैं, उनको उतने भागों में बांट दिया जाए तो अच्छा रहेगा। द्रोण भंते जी की बात मानी गई और वो द्रोण भंते जी यहीं के मूल निवासी थे। ऐसा इतिहास में सुना समझा जाना जाता है। उनके जो अस्थि अवशेष थे उन्हें 8 भागों में बांट दिया गया। बाद में जिस पात्र से वो अस्थि अवशेष बांटे गए थे, वितरित किए गए थे, वो जो पात्र बचा उसको द्रोण भंते जी अपने यहाँ ले आए और इसी काशीपुर की सरजमी पर आकर के उन्होंने स्तूप की स्थापना की। ये वो पावन धरती है। उनके समय में ये पूरा क्षेत्र कासाय वस्त्रों से आच्छादित था, इसलिए इसे काशीपुर भी कहा जाता है, ऐसा बहुत लोगों ने बताया। यहाँ पर एक चैती नाम का एक चौराहा है, इसे चैती चौराहा कहते हैं। चैती का मतलब होता है चैत्य। चैत्य का मतलब होता है, हमारे यहाँ जो बौद्ध दर्शन में जो पूजा के स्थल होते हैं, स्थान होते हैं, उन्हें बुद्ध विहार कहते हैं, स्तूप कहते हैं, चैत्य कहते हैं। ये 3 पूजा के स्थान होते हैं। तो जिस भवन में, स्मारक में तथागत की प्रतिमा को रखा जाता है, वहां पूजा वंदना की जाती है, उसे बुद्ध विहार कहते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों के जो पूज्य जो हमारे हैं, चाहे तथागत हुए और भी हमारे जो तमाम पूज्य पूर्वज हैं, उनके अस्थि अवशेषों पर जो स्मारक बनाते हैं उन्हें स्तूप कहा जाता है। और उनके उपयोग में जो सामग्री आती है, जो अवशेष बचते हैं, उनके ऊपर जो बनाया जाता है उन्हें चैत्य कहा जाता है। तो उसी भिक्षा पात्र, जिस भिक्षा पात्र से तथागत की अस्थियों का अलग अलग 8 भागों में वितरण किया था, वो उन्होंने ला करके यहाँ पर किया। इसी को यहाँ पर जो है तथागत ने यहाँ पर रखा गया। सम्राट अशोक महान को जब इस बात का पता लगा, होनसांग फाइयान भी यहाँ पर बाद में आए। सम्राट अशोक महान ने एक बड़ा स्तूप यहाँ पर निर्माण किया और पूरा क्षेत्र बौद्ध में था।
यहाँ उत्खनन हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट सही प्रकार से पुरातत्व विभाग के द्वारा नहीं दी गई। पास में एक द्रोण सागर है, लोग उसे द्रोणाचार्य से जोड़ देते हैं, लेकिन वो द्रोण नाम के जो भंते जी थे, ऐसा मैंने लोगों के मुंह सुना है, समझा है, जाना है, इसलिए उसे द्रोण सागर भी कहा जाता है। और यहाँ के पास में आप जाएंगे, उत्खनन हुआ है, स्तूप आदि यहाँ पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, बड़ा विशाल उसमें है। तो इसके लिए हमारे लोगों ने काफी परिश्रम किया पहले भी, लेकिन हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं, तो कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने 2 शब्दों में ये बताना चाहता है जहाँ, और बड़ी खुशी की बात है कि पुनः सदियों बाद आज तथागत के वंशजों में ये जो उबाल आया है अपने जो दर्शन को, अपनी बौद्ध विरासत को, के पास में पीछे बड़ा उत्तराधिकार बुद्धं शरणं गच्छामि।